या सो किसी के पास कोई डाउट पिछले सेशन के रिगार्डिंग? सर असाइनमेंट शीट नहीं शेयर करी सर आपने? Yeah, actually, this week I was very busy, so I couldn't share. I will share. Yeah, today I will share for both session, first and second. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, So recording let's full record कर रहे हैं. recording has started. हाँ सर, फुल स्क्रीन करके रिकॉर्ड करना था. सर ने बोलने को बोला था आपको. Okay. Let me share my screen first. So today we will cover data types. Data structure of Pythons, like list, tuple, set, and dictionary, and then we go for the control statements. Like we discussed in the last session, we will start in a sequence. So first we have covered already variables we have covered. Then we covered data type, and then we have covered strings. Now we will cover list, tuple, dictionary, and then set. And after that we will jump to the control flow statements. Okay. My screen is visible? Yes, sir. Okay. Let me open my Anaconda. Now it is on full screen. My screen is visible, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have covered. सर Yeah. लास्ट क्लास में सर वो एक कैलकुलेटर का डाउट भी था ना सर? कौन सा वाला? सर वो इंटीजर वैल्यू नहीं लिया था. हाँ, आई थिंक वो ना क्या होता है कंपाइलर ना कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू इंटरनल एरर कि सम वैल्यू को रिमाइंड कर लेता है. दैट्स व्हाई इट वाज नॉट टेकिंग दैट वैल्यू. ओके सर. या सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट लिस्ट. सो व्हाट इज लिस्ट? लाइक अभी तक हमने देखा था कि वेरिएबल में सिर्फ हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे, जैसे कि लाइक a is equal to 10, there is one value only. If we have like lots of value, how we can store कि ये तो एक वैल्यू की भाई मेरी एक वैल्यू 10 है, बट मैं चाहता हूँ कि लाइक हाइट ऑफ द एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास को स्टोर करना है मुझे इन अ सिंगल वेरिएबल. हाउ इट इज पॉसिबल? सो देयर लिस्ट comes under the actions. So what is list? List is a data structure in Python to store any kind of value. So from there we can start. Yeah, list is a data structure to store values. कोई डाउट इसमें? No, sir. Okay. Then list are unordered. Sorry, ordered. Ordered means कि जो वैल्यूज होंगी वो एक ऑर्डर में होंगी. लाइक इन इंडेक्स में इन स्ट्रिंग भी हमने देखा था कि लाइक वैल्यू जो है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है एंड तक जाती है, तो वो एक ऑर्डर है कि भाई इस इंडेक्स पे यही वैल्यूज होगी.
अगर हम किसी वैल्यू का इंडेक्स चेंज करेंगे तो अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो इंडेक्स चेंज भी होगा उसका, मतलब अगर इंडेक्स चेंज करेंगे तो वो किसी और इंडेक्स पे चलेगी, तो एक ऑर्डर फॉलो करती है वो। देन लिस्ट आर म्यूटेबल्स, मतलब कि अगर एक बार हमने लिस्ट को बना दिया तो वी कैन चेंज। लाइक इन स्ट्रिंग केस में हम क्या करते थे कि अगर हमने एक बार लिस्ट डिक्लेयर कर दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसकी वैल्यूज को उसकी वैल्यूज में कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। तो लिस्ट में क्या है, हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिस्ट जो है, लिस्ट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू। लाइक हम देख रहे थे कि भाई स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन हम लिस्ट में क्या होगा कि लिस्ट फ्लोट टाइप की भी वैल्यू ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, हम इंटीजर टाइप की, इवन हम लिस्ट भी ले सकते हैं, हम टुपल भी ले सकते हैं, इवन डिक्शनरी भी हम लिस्ट में होल्ड कर सकते हैं। लाइक कंसीडर आई एम डिक्लेयरिंग ए लिस्ट, ये एक लिस्ट है जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स हैं। तो मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो हर किसी के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ एक लिस्ट में, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं इसमें लिस्ट में और उसके साथ लिस्ट के साथ मैं उनके नाम भी स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं एंड उसका नाम है राम। एंड सेकंड स्टूडेंट है, उसका नाम है गीता। देन थर्ड स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 30 हैं एंड उसका नाम है श्याम। एंड लिस्ट में क्या होता है कि एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड उसका लिस्ट में क्या होती है, वैल्यू को हम स्टोर करते हैं इन ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, एंड एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमास। देन दिस इज थर्ड फोर्थ स्टूडेंट एंड इसका नाम क्या लें, रवि। ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट, वी कैन डिक्लेयर दिस लिस्ट लाइक दिस। एनी डाउट टिल हियर? ओके, या अब हम इसको प्रिंट करें, इट विल शो लाइक दिस, दिस इज द लिस्ट। और मैं इसका टाइप चेक करूं, दिस बिलोंग टू लिस्ट क्लास। ओके, सेम स्ट्रिंग की तरह इसमें भी इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। जो इंडेक्सिंग होगी, अगर मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक कि मैं श्याम के मार्क्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो श्याम के मार्क्स कौन से इंडेक्स पे होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 पे होंगे। तो मार्क्स और एक्सेस करने के लिए क्या, ब्रैकेट देन इंडेक्स 4, इट वुड 30। सेम अगर मैं सेम हम जैसे हमने उसमें देखा था स्ट्रिंग्स में, हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंडेक्सिंग ऑल्सो, -1। तो मैं सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, अगर मैं इसको -2 करूं तो ये मुझे 50 देगा। ये होती है इंडेक्सिंग। देन वी हैव स्लाइसिंग, इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। देन वी हैव स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी मतलब कोई पार्ट निकालना किसी चीज में से। सो अगर मुझे कोई मतलब वैल्यूज चाहिए फ्रॉम लाइक कि मुझे राम से लेके रवि तक के नंबर्स चाहिए, तो मैं इंडेक्सिंग से करूंगा। स्लाइस में इसमें क्या करूंगा, स्लाइसिंग। सो लाइक मार्क्स स्लाइसिंग जैसे हम उसमें स्ट्रिंग्स में करते थे। अगर मैं
लाइक मुझे मैं इंडेक्स 1 से स्टार्ट करता हूँ और 4 तक। कोई मुझे बताएगा कि ये कौन कौन कितनी वैल्यूज देगा? 3 वैल्यूज देगा, क्योंकि इसमें क्या है, 4 इंक्लूसिव नहीं होगा, लाइक वी डिस्कस इन द स्ट्रिंग आल्सो। तो फ्रॉम 1 1 2 3, तो ये 3 इंडेक्स तक देगा ना 4। एनी डाउट? और सेम No, हम sir. उसमें, ओके सेम वी कैन लाइक कि अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दूं, इसका सिर्फ लास्ट इंडेक्स दूं, तो ये कंसीडर करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और मैं लास्ट इंडेक्स ना दूं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सेकंड से और लास्ट इंडेक्स ना दूं, तो ये कंसीडर करेगा कि मुझे लास्ट तक जाना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी लिस्ट इंडेक्स वो करी थी, अब इसमें क्या है कि मैं एक लिस्ट में बहुत सारी टाइप की वैल्यूज लगता हूँ, जैसे कि इंटीजर भी है मेरी, फ्लोट वैल्यू भी है, स्ट्रिंग भी है, और मैं इवन इसमें एक लिस्ट और डाल देता हूँ, 4 5 6। ठीक है, तो ये हर टाइप की वैल्यूज लेता है, इसमें लिस्ट भी लिया। अब मुझे क्या है कि जो मेरी अंदर वाली लिस्ट है, ये जो लिस्ट है 4 5 6 वाली, इसका मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो उसके लिए हम करते हैं डबल इंडेक्सिंग होती है इसमें। तो कैसे हम करेंगे इसको, देखो मार्क्स तो फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए, कि हमारे फर्स्ट वाले जो लास्ट एलिमेंट है कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, 3 पे है, 3। और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि अंदर कौन सा है, 4 5 0 1, ये 1 पे है, तो इसको हम डबल इंडेक्सिंग होती है, तो ये हमें 5 ला के देगी। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ये समझ में आया ना कि हम अगर हमारे लिस्ट में लिस्ट भी हो तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? Yes, sir. यस अगर सर। मान लो इसमें भी अगर लिस्ट होती है, ये लिस्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए सेकंड लिस्ट है, अब सेकंड में थर्ड लिस्ट आएगी है, तो थर्ड लिस्ट का सेकंड एलिमेंट होगा, तो फिर हम एक और, हाँ इसमें नहीं चलेगा, ये सिर्फ 2 तक ही सपोर्ट करता है। उसके लिए फिर हम नमपाई एरे में जाएंगे। सर इसमें ब्रैकेट शायद एक कम है किसमें? एक मिनट रुको, मार्क्स में। 1 2 3 4, या इसका 0 एलिमेंट, एक मिनट, हाँ सही पकड़ा तुमने। फिर भी नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये नमपाई एरे में चलेगा, ये मल्टी नहीं डायमेंशन नहीं सर, जो आपने सर मार्क्स डिफाइन किया है उसमें एक और ब्रैकेट आएगा ना एंड में, किसमें? जो मार्क्स आपने लिस्ट है यहाँ पे सर। इसमें यस 1 1 इसका ये, इसका ब्रैकेट, ये मल्टी डायमेंशनल एरे में चले जाता है फिर ये, और उसमें हम नमपाई यूज करते हैं। नमपाई हम आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, सेम चीज हम, जैसे हम पाए ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग, फंक्शंस और मेथड। ठीक है, फंक्शंस जो होते हैं वो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, मेथड जो होते हैं एसोसिएट होते हैं एक ऑब्जेक्ट से, जैसे कि इस लिस्ट है, तो मेथड जो है लिस्ट से एसोसिएटेड होंगे, वो सिर्फ लिस्ट के लिए ही काम करेंगे और किसी के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे एक मेथड है अपेंड, अगर मुझे किसी इसमें
कोई एलिमेंट वो कराना है, बढ़ाना है, मतलब मुझे अपनी मैंने लिस्ट डिफाइन कर रखी है, जैसे मैंने ये मान लिया मार्क्स करके एक लिस्ट डिफाइन, सॉरी मार्क्स में लेते कुछ और लेते हैं, सिटी करके मैंने एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी, इसमें मेरा कोई एलिमेंट नहीं है। अब मुझे इसमें एलिमेंट डालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिटी डॉट अपेंड, मैंने दिल्ली डाल दिया इसमें। अब मैं सिटी को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें एक एलिमेंट आएगा दिल्ली। सेम अगर सेकंड सिटी डालें, आगरा, सिटी को प्रिंट कराऊं फिर से तो ये दिल्ली आगरा। तो मतलब ये जो होगा ऐसे नहीं होगा, इसका ऑर्डर किसी ऑर्डर में, ये एक ऑर्डर फॉलो करेगा, तो हमेशा ये लास्ट इंडेक्स पे आएगा जो भी हम अपेंड कराएंगे। अब ये तो अपेंड है। सेकंड आता है हमारा क्या होता है इसका, अपेंड इंसर्ट एक्सटेंड। एक मेथड होता है एक्सटेंड। अभी तक क्या है कि अपेंड में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो उसको एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है। लाइक मान लो अगर मैं सिटी में ये अपेंड कराऊं, कोलकाता, नोएडा, तो ये इस लिस्ट को एक एलिमेंट कंसीडर करेगा। ये देखो, ये इसको एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, इसको अपेंड करा दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोलकाता और नोएडा अलग अलग एलिमेंट हो, तो उसके लिए हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब ये जो लिस्ट है इसकी वैल्यू को एक्सटेंड कर देगा। तो अगर मैं जैसे सेम यही कोड उठाता हूं, एक्सटेंड, मैंने एक्सटेंड करा दिया। तो अगर मैं अब सिटी को देखूं तो ये इनको अलग अलग एलिमेंट कंसीडर करेगी। कोई डाउट? तो सर जब हम लोग अपेंड यूज करते हैं दैट मींस ओनली वन वैल्यू ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, और एक्सटेंड से 2-3 वैल्यू, मतलब जितना भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यस अपेंड में सिर्फ एक टाइम पे एक ही वैल्यू अपेंड होती है, एक ही वैल्यू को कंसीडर करेगा, एक ही वैल्यू को ही लिस्ट में अपेंड कराएगा। लेकिन एक्सटेंड में हम एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को डाल सकते हैं अपनी लिस्ट में। गॉट इट? अब मैंने आपको या सर जो वो ऊपर सर लिस्ट वाला था सर, मल्टी डायमेंशनल वाला, हम्म, सर वो हो जाएगा सर रन? लेट ट्राई करते हैं। 1 ओके 1 2 3 4 लिस्ट तो सही डिक्लेयर है हमारा। 0 1 2 3 इसका थर्ड एलिमेंट, ठीक है, थर्ड का मैंने फिर फर्स्ट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट ये आएगा, फर्स्ट का फिर फोर्थ। आई गेस ये नहीं चलेगा। सेकंड का 6 का फर्स्ट। Yeah, it is running. Yeah, it is working now. बट मैक्सिमम क्या होता है कि अगर 2 डायमेंशन से ऊपर जाता था तो हम नमपाई एरे में जाते हैं, क्योंकि नमपाई की ना प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि लिस्ट जो है स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल पाइथन।
वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्हेन वी, जब हम पाइथन वो पढ़ेंगे नंपाई, तब मैं आपको बताऊं कि जो लिस्ट है, लिस्ट की प्रोसेसिंग कम होती है, टाइमिंग जो प्रोसेसिंग टाइमिंग जो होती है कम होती है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल पाइथन, ओके क्योंकि सर्चिंग जो है ना, सर्चिंग न्यूमेरिकल पाइथन में ज्यादा फास्ट होती है। तो इतने मल्टी डायमेंशन एरे तक हम जाते ही नहीं है। अगर 2 डायमेंशन एरे तो हम लिस्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज फिर नंपाई यूज करते हैं। ठीक है, ओके, देन वी हैव वन मेथड पॉप, इट विल पॉप लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्या है मेरा? नोएडा। देयर आर मल्टीपल मेथड, वी कैन सर्च फॉर दैट मेथड्स। Clear, copy, count, extend, there are multiple methods. Like we have so the append, clear, count, it will count the number of elements, index, it will give the index of the one, अगर जैसे कि मुझे index निकालना है कि like I want to know the index of the Agra, city dot index, इसमें हम आर्गुमेंट देंगे आगरा, then it will give me the index कि इस index पे ये value है। देन वी हैव इंसर्ट, इंसर्ट अगर मुझे कोई सी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, लाइक कि मुझे मैंने अभी मेरे 0 पे डाली है, लेकिन मैं 0 पे कुछ और इंसर्ट कराना चाहता हूँ, सिटी डॉट इंसर्ट की जगह मैं और सिटी का नाम बताओ कोई। चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़। अब मैं इसको 0 पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो इट विल इंसर्ट कैन नॉट बी एंटर्ड एज इंटीजर, इसका क्या है? ओके, ये पहले आएगा 0 पेज 0 इंडेक्स पे, बाकी सबको शिफ्ट करता चला जाएगा आगे आगे इंडेक्स पे। लाइक अगर मैं किसी बीच में, अगर बीच इंडेक्स पे डालूं, तो बीच इंडेक्स में भी वो उसको शिफ्ट करता चला जाएगा, इंडेक्सेस को लास्ट में। देन वी हैव पॉप हो गया, रिमूव, अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव, रिवर्स, हाँ ये रिवर्स और सॉर्ट दो इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहले देखते हैं सॉर्ट। अगर मान लो कि मेरी कोई एरे है, लाइक लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट है, 45, 20, 6, 50, आई वांट टू सॉर्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा वो होता है, बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट एलिमेंट है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं, इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, बट इज इट इज अ ऑब्जेक्ट, या इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, सॉर्टेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको, मुझे पहले इसको ना सॉर्ट उसमें एक सेव करना पड़ेगा सेम लिस्ट में। अगर मुझे सेम लिस्ट है तो ये एक ऑब्जेक्ट देता है जो कुछ प्रिंट नहीं करता, वो उसको मैंने इसमें सेव कर लिया। अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं, इट इज नॉट प्रिंटिंग, should print, huh? Okay.
जस्ट मिनट है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी मैं बताता हूँ आपको। कि जो सॉर्ट फंक्शन है इन प्लेस सॉर्ट करता है। इन प्लेस मतलब कि जो लिस्ट बनी हुई है हमारी, जो कि हमने एल बनाई थी, उसमें ही चेंजेस करता है, कि हमें अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि एक होता है ना कि जैसे कि मैंने ये मान लो कि ये एल है, मैंने एस इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब मैं एस में कुछ भी चेंजेस करूं, जैसे कि एक्स के 4 पे, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं एस को, तो एस की वैल्यू देखो, एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी 65 यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसी के साथ प्रिंट एल को कर रहा हूँ, एल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। सोलो कॉपी है तो अच्छा, रेफरेंस दोनों का सेम है, ओके। ये नहीं हुआ ये। इन प्लेस का मतलब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, ओके। जैसे कि अगर मैं, ये एल है, तो एल मैंने डिक्लेयर किया है, ये एल एक वेरिएबल है। तो अगर मैं कुछ भी चेंज एल में करूंगा और वो मेरा आगे चल के रिफ्लेक्ट हो, तो वो इन प्लेस होता है। आउट प्लेस क्या होगा कि मैंने एल को, कि मैंने उसमें चेंज किया, मतलब एक कोई फंक्शन लगाया, प्री प्रोसेसिंग हुई एंड देन रिटर्न कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चेंज, जो मेरी एल ओरिजिनल एल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो होता है आउट प्लेस। तो ये इन प्लेस सॉर्ट करता है कि जो मेरा वैल्यू है उसको, जो एल है ना ओरिजिनल वाला, उसी में चेंजेस करता है। तो इसलिए इसको ये ऐसे इन प्लेस सॉर्ट करके एल की वैल्यू चेंज हो जाती है। कोई डाउट हो बता, पूछ लो आप। मतलब जो हमारे पास जो लिस्ट थी, इसने उसी को चेंज कर दिया। हाँ, मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको ही चेंज कर देगा। ओके सर। मतलब ये नहीं होगा कि, अगर देखो एक होता है कि मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी, मैंने उसके पास ऊपर कोई फंक्शन लगाया, उसने प्री प्रोसेसिंग कर दी, मुझे एक एलिमेंट कुछ भी दे दिया, लेकिन मेरी ओरिजिनल चीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो आउट प्लेस। अगर मेरे उसी और मेरी ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस हो रहा था, उसे बोलते हैं इन प्लेस। तो ये इन प्लेस सॉर्ट करता है। तो अब मैं कभी भी एल को प्रिंट कराऊंगा, मेरी एल की वैल्यू चेंज हो गई होगी, एल मेरा शॉर्ट हो गया होगा, ना कि मेरा ओरिजिनल वाला एल रहा होगा। और बाय डिफॉल्ट ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग में कराना है, तो एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है रिवर्स। रिवर्स इज इक्वल टू आर, रिवर्स को ट्रू कराना पड़ता है, तो ये डिसेंडिंग में देगा। ठीक है,
बाकी अगर तुम्हें लिस्ट के फंक्शंस चाहिए तो आप एक कमांड होता है हेल्प लिस्ट, आई थिंक इसमें इसमें सारे जितने भी इनबिल्ट मेथड्स होते हैं ये सारे मेथड्स मिल जाएंगे तुम्हें लिस्ट के, ऐड, कंटेन्स, डिलीट आइटम, ईजीजी, गेट एट्रीब्यूट्स, ये सारे इनके मेथड्स हैं। रिवर्स, सेट आइटम, साइज ऑफ, कॉपी, क्लियर, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये सारे लिस्ट के। ऐसे ही तुम्हें स्ट्रिंग के चाहिए तो स्ट्रिंग के मिल जाएंगे, हेल्प, str, इसके सारे मेथड्स मिल जाएंगे। केस, फोल्ड, सेंटर, काउंट, फॉर्मेट, इंडेक्स। यहां तक कोई डाउट? मोस्टली जो ये मेथड्स मैंने बताए मोस्टली यही यूज होते हैं इंडस्ट्री में भी। कोई डाउट? नो सर। Okay. So we have covered list. Then we have tuple. Tuple सेम होता है लिस्ट की तरह, बस देयर आर टू डिफरेंस। सबसे पहले कि लिस्ट को जो ट्यूपल होता है, ट्यूपल्स आर इनम्यूटेबल। ट्यूपल आर सेम एज लिस्ट with some difference. Tuples are immutable. मतलब कि एक बार इनको अगर डिक्लेयर कर दिया तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते। लाइक ट्यूपल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सेम एज लिस्ट, बट देर हम बिग ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं 3, 4, 5, 6। दिस ट्यूपल। ट्यूपल यूज कहाँ होता है कि जहाँ पे मुझे मुझे एक बार वैल्यूज देनी है, उसके बाद मुझे चेंज नहीं करनी। जैसे कि मान लो आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक बार किसी को डिफाइंड हो गए उसके बाद मुझे चेंजेस नहीं करने, तो उसके लिए हम ट्यूपल वेरिएबल यूज करते हैं। पर मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये ट्यूपल देगा। इसके मैं अगर टाइप चेक करूं, टाइप ये ट्यूपल का होगा। ठीक, सेम ट्यूपल में हम लिस्ट रख सकते हैं, डिक्शनरी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, फ्लोट वगैरह। और सेम इंडेक्सिंग, अगर जैसे कि मैं ए का सेकंड एलिमेंट 5, थर्ड एलिमेंट सॉरी, ये तो 0 से स्टार्ट होती है ना इंडेक्सिंग, तो 5 देगा। सेम स्लाइसिंग हम सेम कर सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके 4। एक चीज इसमें लिस्ट में एक चीज बताने भूल गया आपको कि मान लो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, क्योंकि देखो मैंने अभी वो चीज दिखा रहा था आपको, एक चीज दिखा रहा था। जैसे कि मान लो मैं इसको लिस्ट को लेता हूँ, शिफ्ट हो, ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली, एक लिस्ट और बना ली एस करके, और उसको एल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब एस में मैंने जो सेकंड एलिमेंट है उसको चेंज कर दिया, मान लो इसको मैंने कर दिया 40, इस 76 से 40 कर दिया, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ एल प्रिंट एस। ठीक है, अब देखो मैं चेंज तो एस में कर रहा हूँ लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एल में भी, 40 जो है। तो मैंने तुम्हें बताया था दो टाइप की कॉपी होती है, एक सोलो कॉपी, एक हार्ड कॉपी। कि मतलब क्या हो रहा है इसमें कि जो मैं रेफरेंस है एल का, जो एल जो है एक लिस्ट बन के तैयार हो गई है। कि मान लो मैं दिखाता हूँ,
गाइस, तुम्हें इसका रेफरेंसिंग समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रेफरेंसिंग वगैरह नहीं होती है। ये समझो कि ये लिस्ट है, वन, टू, थ्री, ये मेरी एल लिस्ट है। ये मैंने एक बार यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दी है, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं एस में को एल दे रहा हूं, मतलब जो मेरा एस होगा, मेरा एक एस एक वेरिएबल है, वो इसको पॉइंट करेगा, इसका रेफरेंस लेगा, यानी कि इसने सिर्फ रेफरेंस लेगा। अगर मैं एस के किसी एलिमेंट में चेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने इसका 3 का 2 किया था, मतलब इसके लास्ट एलिमेंट को चेंज कर रहा हूं, तो ये रेफरेंस तो इसी को कर रहा है ना, तो ये इसी में चेंज करेगा, यानी कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर रहा है। गाइस, कोई डाउट है इसमें? हेलो? नो सर। हाँ नो सर। हाँ, तो एस क्या है, सिर्फ इसको रेफरेंस कर रहा है। तो ओरिजिनल अगर मैं एस की एस क्या है, एस तो इसको रेफरेंस कर रहा है ना, तो ये लिस्ट अगर एस में चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, हम चेंज कर सकते हैं, तो ये लिस्ट जो इसको चेंज कर रहा है, तो मेरा ओरिजिनल एल भी चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा केस चाहता हूं कि मेरा एस भी, एस जो है, एस में एल के सारे एलिमेंट हो, और मैं एक एलिमेंट एस का चेंज करूं लेकिन एल मेरा चेंज ना हो, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं? तो उस केस में हम ये होती है सोलो रेफरेंसिंग, सोलो कॉपी। तो हम सोलो कॉपी करके ना हार्ड कॉपी करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, जैसे एल है, एल के सारे एलिमेंट्स को हम कॉपी कर देंगे एस में, और मैं अब एस के सेकंड में चेंज करूंगा, तो तुम देखोगे ये क्या हुआ, 40। हाँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसमें 40 चेंज हो गया है, 76 से 40 चेंज हो गया, लेकिन एल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें ये अगर हमें एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट बनानी है सारे एलिमेंट्स के साथ, और बाद में हमें सेकंड वाले में कुछ चेंजेस करना है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ना कि हम डायरेक्ट रेफरेंसिंग यूज करेंगे, डायरेक्ट असाइनमेंट यूज करेंगे। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां तक समझ में आया? यस सर। जी सर। ओके, ना हम बात कर रहे थे ट्यूपल्स की। सेम ट्यूपल में है, ट्यूपल में हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि असाइनमेंट, अगर मैं ट्यूपल के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को अगर मैं चेंज करूं, इसको मैं 56 दूं, तो ट्यूपल एब्जर्व डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम ये इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अरे इसमें एक चीज और थी, इसमें अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो, तो हम डायरेक्ट डेल यूज करेंगे, डेल, और जैसे कि एल का मुझे फर्स्ट एलिमेंट ही डिलीट करना है, 0 प्रिंट करता हूँ एल, तो डेल यूज कर लेंगे हम डायरेक्ट, ये सीधा फंक्शन वो होता है डेल। तो ये लास्ट टाइम इसका सेम सेम इसमें भी वर्क करता है, नहीं इसका वर्क नहीं करेगा क्योंकि इम्यूटेबल है ना ये, इसमें ट्यूपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन क्योंकि इम्यूटेबल होता है। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, लेट मी चेक कि अगर कुछ बात रह गया तो नहीं गया इसमें। ट्यूपल्स,
ट्यूपल को और एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि अभी तो हम क्या था, ब्रैकेट लगा के असाइनमेंट दे रहे थे ब्रैकेट से, हम ट्यूपल को ऐसे भी कर सकते हैं, a comma is equal to 3 comma 4 would work. अब मैं b का अगर मैं वो चेक करूं 5, ये ट्यूपल होगा, तो हम ट्यूपल को ऐसे भी असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या था इसमें, कॉनकैटिनेशन, कि अगर मुझे दो टपल्स हैं, उनके एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड करना है तो हम प्लस यूज कर सकते हैं। सेम हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। लिस्ट में जैसे मेरी दो लिस्ट थी, एस एंड एल, और मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ डी, तो एल प्लस एस, और बी को भी प्रिंट कराता हूँ, तो इसके सारे एलिमेंट्स कॉनकैटिनेट हो जाएंगे, मतलब एक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेम ट्यूपल के साथ कर सकते हैं। एनी डाउट? देन वी हैव, अगर हमें सारे एलिमेंट्स को सम करना हो, ट्यूपल के सारे एलिमेंट्स का एक मिनिमम एलिमेंट निकालना हो, मैक्स एलिमेंट निकालना हो, तो दीज आर, देखो मैंने अभी तुम्हें तो एक चीज बताई थी, फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स, सॉरी मेथड्स। तो ये क्या है, ये फंक्शंस हैं मिन मैक्स, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहे हैं। और मेथड्स कौन से होते हैं, जो कि लिस्ट के डॉट से स्टार्ट होते हैं, ये मेथड्स होते हैं। वो फंक्शंस हैं, ये क्या है, मेथड्स। तो वी हैव सम, मिन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब हर तरह का फंक्शन पाइथन में अवेलेबल है। So these are functions, not methods. Then we have checked the immutability, sorting के लिए हम sorted यूज कर सकते हैं। sorted एक फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। उसके लिए हमें फिर इसके आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, पैकिंग एंड अनपैकिंग एंड टपल। हाँ ये चेक कर, ये ठीक है, पैकिंग एंड अनपैकिंग एक टपल। ठीक है, अनपैकिंग का मतलब होता है कि मेरी एक टपल की वैल्यू है, मैंने ये दे रखी है 1, 2, 3, 5। मान लो कि ऐसा केस आ गया कि मुझे ना हर एक वैल्यू को किसी वैल्यूज में देना है, यानी कि जीरो इंडेक्स कोई वैल्यू होगी, मतलब किसी वेरिएबल को देना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ए कॉमा पी, जितनी ट्रिपल में वैल्यूज हो उतने ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखने वेरिएबल्स। और मेरा ए ये है, तो ये अनपैक हो जाएगा। अगर तुम प्रिंट करो, मैं प्रिंट कर रहा हूँ बी सी सबको, बी तो सब में एक एक वैल्यू, ये वाली, तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग। और ये सारे वेरिएबल्स उनको एक टुपल में रखना है, तो उसके लिए हम उन वेरिएबल्स को इस ब्रैकेट में डाल देंगे। कि मान लो मैंने एक और वेरिएबल बनाया एफ, अब मैंने एफ में मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए, तो बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, इनको सब लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, तो एक वेरिएबल्स के ट्यूपल बना देंगे। ये भी ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड मतलब कि एक ऑर्डर को फॉलो करती है कि इंडेक्सिंग के जीरो इंडेक्स पे अगर जो वैल्यू आ गई वो जीरो पे ही रहेगी, जो सेकंड पे आ गई वो सेकंड पे ही रहेगी।
अब मान लो ऐसा केस आ गया मुझे कि मुझे एक ट्यूपल बनानी है, तो मेरे पास एक ट्यूपल है, मान लो यही ट्यूपल ले लो, प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं उसको। जैसे कि एक ट्यूपल है, कि हम जानते हैं भाई ट्यूपल क्या होता है कि कभी चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है। लेकिन मुझे इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है, कि तो मैं कैसे करूं? अगर मैं वैसे अगर उसमें को ऐड करूं तो कभी ऐड नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ट्यूपल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। तो लिस्ट में मैं आराम से किसी भी पोजीशन में, मान लो कि मैं 2 के बाद 5 लाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट करूंगा एल डॉट इंसर्ट। कौन सी पोजीशन पे? 0 1 1 पोजीशन पे मुझे 5 लाना है, सॉरी 2 पे कर, 0 1, हाँ 1 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लिस्ट में इंसर्ट करा दिया और इस लिस्ट को फिर से ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर से ए को असाइन कर दिया। अब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मेरी जो ट्यूपल है वो चेंज हो जाएगा। इसमें होता है, ओके ओके, and then I change to tuple. Yeah, like this we can change our tuple also. अगर मैं इसको असाइनमेंट दूंगा, मेरा ए चेंज हो जाएगा, बट इनिशियली जो ट्यूपल था इम्यूटेबल था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? देखो जब तक तुम जवाब नहीं दोगे पता, मुझे भी नहीं पता चलेगा मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। नो सर, नो डाउट। क्लियर है ना सब कुछ? देखो ये चीजें जो है, ये जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना सोचने समझने से आएंगी कि भाई कैसे किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी ये चेंज नहीं हो रही तो मैं कैसे चेंज करूँ, और मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूं। तो ये जब सब चीजें जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीजें वहां से आएंगी। क्योंकि मैं भी कह के चला जाऊं कि भाई ये ऐसे करता है ऐसे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम करोगे नहीं ना, जब तक खुद समझोगे नहीं। बिकॉज किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक हम खुद प्रैक्टिस ना करें। तो ट्राई करना। जब सॉरी इस वीक में मैं आपको सेंड नहीं कर पाया, मैं आज भेज दूंगा क्लास के बाद। उसके बाद ट्राई करना, तो तुम्हें अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ मैं हम कुछ सीखे हैं। ठीक है, देन लिस्ट वी हैव कवर्ड, देन वी गो फॉर हमने कवर किया शैडो कॉपिंग और सोलो कॉपिंग। अब चलता है सेट्स में। Then we will go for dictionary. स्टैट्स में क्या होता है कि आपने उसमें स्टैट्स में तो सेट्स तो पढ़े होंगे ना, स्टैट्स ऑपरेशन, यूनियन डिफरेंस, वो सारी चीजें तो सेट्स वही हैं। तो सेट्स जो है हम डिक्लेयर्स बिल्कुल लिस्ट की तरह करते हैं, सॉरी ट्यूपल की तरह करते हैं। बट डिफरेंस ये होता है, ट्यूपल की तरह नहीं करते, सॉरी। डिफरेंस क्या होता है कि सेट्स में क्या है ना, सेट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते। डुप्लीकेट एलिमेंट्स मींस जैसे कि हमारे पास लिस्ट थी, जैसे मैंने लिस्ट करी
तो मेन लिस्ट में कैसे कितने भी एलिमेंट हैं, 2 3 3 4, बट सेट्स में क्या होता है, सेट्स में डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं होते। अगर हमसे कोई पूछने लगे कि भाई एक लिस्ट है मेरी, मुझे उसमें से यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो उस केस में हम सेट्स यूज करते हैं। सेट्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सेट्स में जैसे कि मान लिया ए, और सेट्स को हम डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, 2 3 4 5। अब जैसे मैं इसमें 5 करूं, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, सबसे पहले तो यही एरर दे देगा कि इसमें सॉरी ये प्रिंट नहीं कराएगा, प्रिंट सिर्फ एक ही एलिमेंट कराएगा जो कि 5 है। डुप्लीकेट एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देगा, ये सिर्फ एक को ही कंसीडर करेगा। तो इस सेट्स में क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं। लेकिन मुझे मेरा कोई एक केस आ गया कि मेरी एक लिस्ट है भाई, लिस्ट में मेरे बहुत सारे एलिमेंट है, मान लो कि बहुत सारा डेटा है 56 7 7 9, बट मुझे क्या है और ओनली यूनिक एलिमेंट्स चाहिए फ्रॉम लिस्ट। तो फर्स्ट क्या करूंगा, मैं इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करूंगा, देन जो मेरा सेट आएगा उसको फिर लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। जैसे कि ये मेरा सेट है, इसको मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया डी को। अब जो मेरा डी है उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट हट जाएंगे लिस्ट में। So it follows all the operations of sets, like adding an element, removing an element, union, intersection, difference, symmetric difference। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि मेरे पास मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। जैसे मेरा ये एक सेट है, तो मुझे उसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो डॉट ऐड एक मेथड होता है, उसमें भी जो भी एलिमेंट ऐड करना है मैं उसको डाल दूंगा, तो मुझे ये सेट दे देगा। अब मेरे पास 2 सेट्स हैं, तो ए माइनस बी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे सेट्स में? यार तुम तो स्टैट्स के स्टूडेंट्स हो ऐसे। ए माइनस बी क्या होता है? सर जो एलिमेंट्स ए में है पर बी में नहीं है। Yeah, right. इंटरसेक्शन। राइट। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डिफरेंस फंक्शन। डिफरेंस मेथड होता है जिसमें से मुझे देखो ए में से डिफरेंस करना है बी का, और बी में से ए का डिफरेंस करना होता तो बी पहले आता, ए बाद में आता। ये ओनली वो एलिमेंट देगा जो सिर्फ ए में होंगे, बी में नहीं होंगे। 0 6 8। देन सेम वी हैव ए यूनियन। यूनियन में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते ना? अगर दोनों सेटों में एक से एलिमेंट हो, जैसे 2 2 है, तो यूनियन में डुप्लीकेट नहीं आते है ना? नहीं आते सर। या यूनियन सेम फॉर इंटरसेक्शन, ए डॉट इंटरसेक्शन, जो दोनों में सिर्फ कॉमन हो। ठीक है, ये सेट हो गया। सेट में कोई डाउट तो नहीं है? बाकी तुम अगर देखो किसी की सारे मेथड्स हर किसी को याद नहीं रहते, अगर तुम जाके एक्सप्लोर करोगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम मेथड सर्च करोगे तुम्हें मेथड मिलेंगे, पर मोस्टली यूज होने वाले मेथड्स यही होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लाइक अभी हमने देखा था कि लिस्ट में क्या बोलते हैं, लिस्ट में इतने सारे मेथड्स है अपने आप में, ये इतने सारे, और भी बहुत सारे हैं। ये तो बस लिस्ट दे रखी है छोटी सी, बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो ऐसे तुम सर्च करोगे
तो जैसे यूज करना स्टार्ट करोगे तुम्हें पता चलती चली जाएगी कि भाई कौन सा किसके लिए यूज होता है, किसके लिए नहीं हो रहा। ठीक है, देन हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी, अब देखो मेरे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट है कंट्री। एक लिस्ट है सिटी। क्या अभी तक जैसे अभी हमने जैसे लिस्ट में स्टार्ट किया था कि जैसे कि मार्क्स है, हम स्टूडेंट और मार्क्स दोनों की इंफॉर्मेशन एक जगह रख रहे थे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, मान लो कि कल को मैं इसको सॉर्ट कर दूं, पहले ये नंबर के हिसाब से सॉर्ट होगा, फिर उसके हिसाब से सॉर्ट होगा, तो ऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे राम के पास कितना मार्क्स है। ठीक है, और मैं फिर दोनों वैल्यू को अलग अलग लिस्ट में रखूं तो मेरा स्पेस खाएगा ये, कि भाई देखो इतनी वैल्यूज इसमें है, फिर इसकी वैल्यू इतनी इतनी वैल्यूज इसमें भी है। अब मुझसे पूछने लगे भाई इंडिया की कौन सी सिटी बताओ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इंडिया का इंडेक्स क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कंट्री डॉट इंडेक्स, तो इंडिया का इंडेक्स निकालूंगा मैं, तो मुझे एक वैल्यू देगा आई, तो मुझे कंट्री का इंडेक्स दे देगा। अब इस इंडेक्स के बेस पे मैं सिटी का इंडेक्स निकाल दूंगा, सॉरी, कि इसकी सिटी कौन सी होगी। ठीक है, तो ये मुझे दिल्ली निकाल के दे देगा। बट हमें इतना करने की जरूरत क्या है, कि अगर मैं ऐसा कोई प्रोसीजर हो कि मैं जहाँ पे इंडिया है उसके सामने दिल्ली हो, कराची पाकिस्तान के सामने कराची हो, चाइना के सामने बीजिंग हो, तो उसके लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं। डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर का फॉर्म में होता है। डिक्शनरी आर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। इसको ऐसे समझो कि क्लियर कहाँ से होगा, ये मेरा सिटी है, ये मेरा सिटी है दिल्ली, इसको दिल्ली समझो, इसको चलाने, और ये मेरा ये कंट्री मेरा इंडिया है, और ये मेरा सिटी जो है वो मेरी दिल्ली है। तो ये मेरी जो होगी ये की होगी, और ये मेरी होती है वैल्यू।
इसको की वैल्यू के पेयर बोलते हैं, और इसके बीच में होता है कॉलन। ये डिक्शनरी में एलिमेंट्स को डिक्लेरेशन करने का तरीका है। अब क्या होता है, की जो है, ये जो की होती है, ये पूरी डिक्शनरी में यूनिक वैल्यू होती है। मतलब कि अगर इंडिया नाम की एक की है ना, तो दूसरी कोई की नहीं हो सकती पूरी डिक्शनरी में। और वैल्यूज में मेरी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंट टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, फ्लोट टाइप की, डिक्शनरी टाइप की, टपल टाइप की, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू ये भी कोई हो सकती है, बस शर्त है कि ये यूनिक होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सो तो नहीं रहे लो या आप लोग? नो सर। नींद तो नहीं आ रही? पका तो नहीं रहा? नहीं सर। नो सर, नो सर। ओके, ठीक है। तो ये जो की है, ये हमेशा यूनिक रहेगी एक डिक्शनरी में। अब मान लो कि ऐसा हो गया कि की जो है दोबारा से आ गई, मतलब डुप्लीकेट हो गई की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस को भी हम देखेंगे अभी क्या होगा। तो ये समझ में आया की वैल्यू डिफरेंस क्या होता है, की वैल्यू पेयर। बोले कोई? यस यस सर। सर। ओके, सो हम की डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं? ये डिक्शनरी है मेरी, इसमें करली ब्रेसेस यूज करते हैं जैसे हम सेट में यूज करते हैं, और की हमारी ऐसी होगी जैसे इंडिया है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जो हम उसकी वैल्यू देना चाहते हैं, सेम, और वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एक ही जगह है ये। ठीक है, तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं डिक्शनरी को। अब मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करते हैं इसमें? हम देखो, सेट, ट्यूपल, लिस्ट, इस सब में क्या होता था, इंडेक्सिंग होती थी, हम इंडेक्सिंग से सबको ले लेते हैं। लेकिन ये होती है अनऑर्डर्ड होती है। जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड मतलब कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। अभी अब मैं रन कर रहा हूँ तो अभी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, दोबारा रन करूँ तो इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग कीज। मुझे इंडिया पे क्या वैल्यू है, मेरी डैडी, तो हम इसको कीज से चेंज कर सकते हैं, मतलब की से एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे ना, तो डेटा फ्रेम जो है इसी पे बना होता है पूरा। ये समझ लो कि ये क्या, ये जो होती है कीज होती हैं कॉलम नेम, और वैल्यूज होती हैं हमारी, जो हमारी लिस्ट मान लो वो हमारी कॉलेज उसमें आ जाती है, जो वैल्यूज होती हैं। जैसे हम एक्सेल तो देखा होगा ना, एक्सेल में कॉलम और रोज होती हैं। यस तो सर। जो कॉलम जी नेम सर। होते हैं, कॉलम नेम होते हैं वो हमारी कीज होती हैं, क्योंकि कॉलम नेम डिफरेंट होते हैं। और वैल्यूज जो होती हैं हमारी, जो रोज होती हैं वो हमारी वैल्यूज होती हैं। तो पूरा डेटा फ्रेम जो हमारा, जो हम पांडास पढ़ेंगे, पांडास पूरा डिक्शनरी के बेस पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम इनको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो डिक्शनरी में क्या क्या, ये हो गया सेम एक्सेस वैल्यू। हाँ, इसमें क्या है, अब जो मैं बता रहा था कि अगर मान लो कि एक इसी डिक्शनरी में दोबारा से इंडिया आ गया, लिख लीजिए कोलकाता है, कोलकाता आ गया, तो ये बताओ, ये क्या, कोई बता सकता है क्या देगा ये?
इंडिया जो ये वैल्यू क्या होगी? एरर। नहीं, ये क्या होता है कि जब हमारी फर्स्ट वैल्यू उसको ओवरराइड कर देता है, तो इस केस में ये कोलकाता देगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इसकी जो दिल्ली की वैल्यू उसको ओवरराइड कर देगा ये। तो हमेशा जब भी क्या होगा, अगर दो की एक सी हो गई, तो जो लास्ट वाली की है उस वो फर्स्ट वाली को ओवरराइड कर देगा, तो लास्ट वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि की आज की एक उसमें कीज क्या होंगी, हमेशा यूनिक होंगी, या वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। वैल्यूज में यही मान लो कि किसी भी एक वो बनाता हूं मैं मार्क्स की, जैसे कि इंग्लिश में मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 45, 77, 98, 56। देन उसके बाद मैथ्स में कितने हैं, मतलब वैल्यूज में कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज में इवन डिक्शनरी खुद हो सकती है। अभी उसको वो केस भी देखेंगे, इसमें मान लो 78, 68, 96। अब मान लो मुझे ये आ गया, अब मुझे एक्सेस करना है, जैसे इंग्लिश के मार्क्स एक्सेस करने हैं, इंग्लिश। अब इंग्लिश में भी मुझे एक्सेस करने हैं, सेकंड एलिमेंट के, फोर्थ एलिमेंट के, जो भी है, आउट ऑफ इंडेक्स हो गया तो 3। तो ये मेरे फिर लास्ट वाला एलिमेंट 56 दे देगा। ऐसे चलते हैं। पहले हम डिक्शनरी में से वैल्यूज निकाल लें, फिर डिक्शनरी की वैल्यूज में से लिस्ट में से वैल्यूज निकाल रहे हैं, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। गॉट दिस? यस सर। यस सर। अब मान लो कि मेरे डिक्शनरी में डिक्शनरी हो, पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्री। ठीक, मेरा कंट्री की है। अब कंट्री के अंदर मेरी एक डिक्शनरी है जो कि स्टेट है। ठीक, स्टेट मेरे क्या होंगे, सॉरी स्टेट नहीं, सिटी लेते हैं इसको, कंट्री। सिटी, कुछ और लेने का, कंट्री मान लिया मैंने इंडिया। ये इंडिया है, मतलब मेरी कंट्री जो है इंडिया है। कंट्री के अंदर मेरी सिटी है, सिटी में मेरी वो वैल्यू होगी। और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको, सिटी होगी दिल्ली। ठीक, मतलब ये मान लो कि मेरी पहले कंट्री है, कंट्री मेरी इंडिया है, इंडिया के अंदर सिटी है, सिटी मेरी दिल्ली है, जो मेरी वैल्यू दिल्ली है सिटी की। तो कंट्री के लिए वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। इस इंडिया के लिए वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी। और सिटी के लिए वैल्यू ये होगी। अब जैसे मैं कंट्री को एक्सेस करूं, ठीक है, तो कंट्री के लिए मेरी वैल्यू क्या थी, ये वाली। कंट्री के अंदर मैं इंडिया में क्या वैल्यू है मेरी, और इंडिया के अंदर मेरी क्या, इसके सिटी में क्या वैल्यूज है। तो हम ऐसे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी। गॉट दिस? यस सर। Yeah. ओके,
कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो जो हम डिक्शनरी में कुछ भी करते हैं ना, वो हम बेसिस करते हैं किस पे, की के बेसिस पे, मतलब की को सर्च करके लाओ। अब जैसे कि मुझे सिर्फ कीज ही चाहिए किसी भी डिक्शनरी की, तो जैसे मेरी ये डी, मैं इसको लेता हूँ, कौन सी डी है, हाँ इसको लेते हैं। अगर मुझे सिर्फ कीज चाहिए कि मेरे डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज हैं, तो उसका एक सीधा सा मेथड होता है डी डॉट कीज, आपको सारी कीज मिल जाएगी। ये मेरी की है मेरी डिक्शनरी में, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, डी डॉट वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज दे देगा। और ये एक मजे की बात ये है कि ये जो आएंगी वैल्यू, ये सारी लिस्ट होंगी। तो मान लो अगर तुम्हें की पे कोई ऑपरेशन करना है तो सिर्फ डी डॉट कीज सर्च करके तुम्हारी सारी लिस्ट आ जाएगी कीज की, उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। ऐसी सेम वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन करना है, मान लो कि तुम्हारे कल तुम्हारा केस आ गया कि भाई कि मेरा एक लिस्ट है, ठीक है, मुझे एक्सेल दे दी, उसमें क्या है कॉलम नेम है, कॉलम नेम मेरे क्या होंगे, कीज होंगे, तो मुझे की का उनके कॉलम नेम चेंजेस करने हैं। तो मैं डायरेक्ट कीज को चेंज तो नहीं कर सकता, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं उसकी कीज निकालूंगा, कीज में मेरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब सिर्फ मुझे इसी डेटा पे काम करना, कीज आएंगी वो लिस्ट में आएंगी, लिस्ट में क्या होती है म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम ऑपरेशंस करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। Okay, sir. या और की कोई वैल्यू को अपडेट करना हो, कि जैसे मान लो यूएसए का डॉलर तो उसमें डॉट अपडेट, मतलब मेथड्स आपको चेक करने पड़ेंगे एक बार, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मेथड है, बहुत सारे मेथड्स। और हर किसी के देखो, किसी भी मेथड को पढ़ने, किसी भी उसको पढ़ना है, सीधा जाओ ना उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। जैसे कि अपेंड है, अगर अपेंड का मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन देखूं, जैसे मैं यहाँ पे गया था स्ट्रिंग लिस्ट में, हेल्प लिस्ट, तो अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में, ये इनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। अपेंड देखो, अपेंड में क्या है, सेल्फ ऑब्जेक्ट, तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मांगता है ऑब्जेक्ट, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, इसमें सबका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। और तुम इसके कोड पे जाओ, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। हम इसका वो भी देख सकते हैं कि कोड आखिर क्या लिखा है इसका। इसका उसमें मिलेगा गिटहब पे, गिटहब, तो उसका कोड ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये C++ में लिखी गई थी लैंग्वेज, तो इसका भी सोर्स कोड है ये सारे मेथड्स का। मुझे भी समझ में नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आएगा। ये C++ में लिखी गई थी पाइथन जो थी, तो इसका ये सोर्स कोड है। बाकी इसके मतलब ये चेक कर सकते हो कि भाई इसमें क्या बोलते हैं, इसके अपेंड मेथड में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं इसमें। पैरामीटर सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, जो कि इट कैन बी अ नंबर, लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, तो ये सब सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमारे ये तो सारे चेंज हो गए, मैं तुम्हें ये वाली शीट भेज दूंगा, ये अपडेटेड, इसमें सारे सेट्स भी बने हुए हैं, वो नोट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ये बताओ यहाँ तक इस डेटा स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर। No, पक्का sir. ना? नो, और तुम्हें कोई डाउट भी हुआ करे ना, तुम ग्रुप पे पूछ लिया करो, अगर कुछ भी हो डाउट हो। ठीक है, अब चलते हैं हम
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? किसी कंट्रोल, पहले तो कंट्रोल फ्लो क्या होता है कि मान लो मेरा एक प्रोग्राम है, हम क्या कह रहे थे अभी तक, हम जो भी रन कर रहे थे लाइन बाय लाइन, अगर जैसे मेरी 4 लाइन लिख रही है तो पहली लाइन रन होगी, दूसरी लाइन रन होगी, तीसरी लाइन रन होगी, चौथी लाइन रन होगी। लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन, मुझे कुछ कंडीशंस देनी हो, कंडीशंस मतलब कि अपना जो फ्लो का कंट्रोल है वो चेंज करना हो, कि अगर भाई ये चीज हो रही है तो मुझे ये कराना हो, उस केस में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करते हैं। कि जैसे मानो ये है, मुझे क्या प्रिंट कराना है कि इवन और ऑड प्रिंट कराना है, कि भाई मेरा जो मैं नंबर डाल रहा हूँ वो इवन है या ऑड है। तो मान लो मैंने पहले एक नंबर डाला, कोई भी नंबर डाला, वो जाएगा, वो चेक करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो उसको कैसे चेक करेंगे हम? एनी आइडिया, एनी गेसेस? से 2 से डिवाइड हो गया नहीं। हाँ और उसका रिमाइंडर 0। हाँ, हम जो हमने याद है, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था। अगर Yes. n, अगर जो मेरा नंबर है, अगर रिमाइंडर मुझे 0 दे रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो मैं ये कह दूंगा इवन है ये। इवन नहीं है तो ऑड है। तो अब तुम देखोगे ना, इसमें कंट्रोल फ्लो दो जगह जा रहा है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। इस कंडीशन पर पहले, अभी तक तो क्या था कि हमारा कोड सीधा सीधा रन हो रहा था, ऊपर से लेके नीचे तक लाइन तक स्टार्ट आ रहा था, वो रन हो रहा था। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि मुझे मेरा कंट्रोल फ्लो, मतलब कि मुझे कोई कंडीशन चेक करी है, तो मेरा कंट्रोल फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, वो दो जगह जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इधर जाएगा, और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इधर जाएगा। इस केस में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इफ, फिर आता है इफ एल्स, देन वी हैव लूप्स। लूप्स में हमारा फॉर लूप होगा, व्हाइल लूप होगा। तीसरी चीज, चौथी चीज आती है इसमें एक कंटिन्यू। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले आता है इफ का मतलब क्या होता है? इफ एक कंडीशन, उससे पहले पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता है, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब एक किसी लॉजिक को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू है तो उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं, ट्रू भेजते हैं, अगर नहीं है तो वो है। जैसे आपने गेट्स में तो पढ़ा होगा ना, एंड और। Yes, sir. हाँ, तो उससे उसमें इनमें कौन कौन से आते हैं? एंड, और, नॉट। एक मिनट में चेक करता हूँ कौन कौन से होते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन,
ठीक है, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो मतलब ये क्या होता है कि किसी कंडीशन को चेक करते हैं। मान लो पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वल से, जैसे ये कंडीशन है 4 इक्वल टू 5, क्या 4 5 के इक्वल हो सकता है? No, sir. तो ये फॉल्स देगा, ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, आप सेम नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में क्या होगा 5 नॉट इक्वल टू, ये याद रखना कैसे कर सकते हैं। देखो हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं तो होता असाइनमेंट ऑपरेटर, वो हम किसी चीज को असाइन कर रहे हैं किसी को, और डबल इक्वल है तो हम उसे बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल इक्वल ऑपरेटर। तो ये लॉजिक चेक कर रहे हैं। सेम ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा ट्रू होगा कि 5 नॉट इक्वल टू 5 4 सॉरी। अब ऐसे ही 4 ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, सेम 4 लेस देन 5 ट्रू। फिर आता है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 3 ग्रेटर है या इक्वल है, ये भी इसमें आते हैं 5, ये फॉल्स होगा। अब मान लो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या तो इक्वल है या बड़ा है, तो इक्वल तो है तो ये ट्रू देगा। ये बताओ, ये समझ में आ रहे हैं ना? यस सर। सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं है। यस सर। सेम लेस देन के लिए होगा 5 लेस देन इक्वल टू 6 2। ठीक, अब आता है एंड और। एंड क्या होता है, दो कंडीशन को, दो कंडीशंस पे काम करता है एंड और। अगर दोनों कंडीशन से सही है, मतलब फर्स्ट भी ट्रू है फॉर एंड, अगर फर्स्ट ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, तो वैल्यू भी क्या होगी ट्रू। अब फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगी। फर्स्ट फॉल्स है एंड सेकंड ट्रू है, तो भी ये फॉल्स होगी। मतलब एंड दोनों ही फॉल्स हैं तो भी फॉल्स होगी। मतलब अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, नहीं तो अदरवाइज ये फॉल्स होगा एंड के केस में। ठीक, ऐसे मान लो एक कंडीशन लेता हूं 4, पहली कंडीशन ट्रू ट्रू वाली, 4 लेस देन इक्वल टू 5 एंड 6 ग्रेटर देन 5। तो दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इस केस में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ट्रू मिलेगी। अगर एक फॉल्स होगी, मान लो कि 6 इक्वल टू 7, ये फॉल्स है, एंड 6 ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है, तो इस केस में क्या होगा, ये फॉल्स मिलेगा। अब मान लो दोनों ही फॉल्स है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड 7 लेस देन 5, तो दोनों ही फॉल्स है, इस केस में फॉल्स मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, देन वी हैव और के लिए कंडीशन क्या होती है,
एनीवन ट्रू। हाँ, एनीवन अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो सारे वो ट्रू होगा। मान लो ये ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होगा। ट्रू, सॉरी ये और होगा, ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा। ये फॉल्स और ट्रू तो ये ट्रू होगा। ये फॉल्स, ये फॉल्स। ठीक, जैसे कि मान लो यही ऑप्शन ले लेते हैं हम। ये दोनों ही एक ट्रू है और एक फॉल्स है। ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, तो ये हमें ट्रू देगा। आगे तो करने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आएगी अब आपको। यस सर। ओके, देन वी हैव ए नॉट। नॉट का क्या केस है? ट्रू को ये कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में, एंड फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। ठीक है, जैसे ये मेरी कंडीशन है, ये रख देगा क्योंकि इनको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो यही कंडीशन है 6 इक्वल टू 7। अब मैं इसको नोट कर देता हूँ, तो ये फॉल्स था तो इसको इसने ट्रू कर दिया। कोई डाउट? ये सारी चीजें हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में यूज होंगी, क्योंकि हमें हर बार ना कंडीशन चेक करेंगे एक। ठीक है, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, इसमें नॉर भी होता है, एंड और नॉर भी होता है। पहले और करेगा देन उसको नॉट कर देगा, तो नॉर बोलते हैं उसको। मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, यहाँ यहाँ इस लिंक से आप पढ़ लेना इसके बारे में ज्यादा। मतलब यही 4 ऑपरेटर्स हैं मोस्टली, बस मोस्टली जैसे एंड और यूज होते हैं। नॉर तो कभी, नॉर एक्सऑर तो बहुत ही रेयर केस में यूज होते हैं। ठीक है सर एक्सओर क्या होता है? सॉरी, एक्सओर क्या होता है? एक्सॉर में ये एक्सॉर एक्चुअली मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ ना, इसमें ना एक्सॉर की कंडीशंस होती है कि अगर एक भी अगर ट्रू है, मतलब हाँ दोनों का ट्रू है तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। एक्सॉर कंडीशन ये होती है, दोनों अगर सेम है तो ही XOR gate, a logical gate that use true output when the number of true input is odd. XOR में क्या होता है मैं बताता हूँ। हाँ, अगर सेम है तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। ओके सर। यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब करते हैं हम इफ से स्टार्ट। इफ कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कंडीशन चेक करनी है कोई, कि अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं। मान लो कि जैसे हमने उसमें करी थी, क्या बोलते हैं, हमने कैलकुलेटर बनाया तभी यूज किया। अभी जैसे हम वही वाला फंक्शन देखते हैं जो हम वो चेक कर रहे थे, इवन या आउट का। मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n इजिकल टू
या फिर मैं यूजर इनपुट ले सकता हूँ, यूजर इनपुट लेते हैं। और मुझे बताना जो मैंने वैल्यू डाली है वो इवन है या ऑड है। तो इफ कैसे, इफ का जो सिंटैक्स होता ही होता है, देखो पहले हम इफ लिखेंगे, देन उसके बाद कंडीशंस। कंडीशन हम ब्रैकेट में डाल भी सकते हैं, नहीं भी, वो आपकी मर्जी है। मैं चेक कर रहा हूँ एन, मॉड्यूलस ऑपरेटर 2। मॉड्यूलस ऑपरेटर मुझे क्या देता है, रिमाइंडर। अगर मेरा रिमाइंडर 0 है, ये मेरी कंडीशन होगी, तो ये क्या होगा, ये मैं डबल वो लगा रहा हूँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये कंडीशन देता है ट्रू, ट्रू या फॉल्स। मतलब ऐसे समझो कि जो मैं इफ में लिख रहा हूं ना, यहाँ पे अगर ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन है, ये अगर ट्रू है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ पे लिखा है। अगर ये फॉल्स आ गया तो ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा, ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये हमेशा यहाँ पे ट्रू आता है जब ही इसका अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ये बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। यानी कि यहाँ पे अगर ये ट्रू आएगा तभी तो हम जो अभी का लॉजिकल ऑपरेटर देखते थे वो क्या देते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स देते हैं। अगर ये ट्रू आएगा तो इसके अंदर वाला एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज ये यहाँ से ही कट कर देगा, यहाँ पे अंदर जाएगा ही नहीं। कि जैसे मैं अगर देखो इफ इसको चेक कर रहा हूँ तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन, ठीक है। मैं एल्स में कुछ नहीं, मैं सिर्फ इफ लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझसे इसने नंबर मांगा, मैंने मान लिया 4 है, एंटर करा तो नंबर क्या है, इवन आ गया, नंबर इज इवन। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, अब मैं इसमें 7 डालता हूँ तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ यहाँ से ही एग्जीक्यूट होगा और मैंने कुछ प्रिंट नहीं करा रखा था। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट नो वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ 7, नो वैल्यू। यानी कि इसके अंदर ये जो इंटेंटेशन है जो इफ के अंदर आते हैं वो कोलन के बाद जो इसके इंटेंटेशन में है, यानी कि जो इसके अंदर है वो इसके इफ के स्टेटमेंट्स होंगे। तो ये अंदर तक गया ही नहीं क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो फॉल्स हो गई है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 1, 1 नेवर इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर नहीं गया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट कौन सा हुआ, ये, क्योंकि इस पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रही, तो ये वाला एग्जीक्यूशन हुआ। समझ में आया? Yes, sir. सर या सर इसमें इफ को डिक्लेयर करते वक्त हम वो करली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं क्या यहाँ पे पाइथन में? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे बस तुम स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स में दे सकते हो ओनली। ये जो कंडीशन है वो सेम फाइन वर्क करेगा, बाकी मर्जी है तुम्हारी देना है या नहीं देना। इसमें तभी तो बोला यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं चलते। जैसे और लैंग्वेज में क्या होता है, करली ब्रेसेस होते हैं, ये स्टेटमेंट इसकी जो भी जितनी भी स्टेटमेंट है करली ब्रेसेस के अंदर आती हैं। बट इसमें इंटेंटेशन चलता है। इंटेंटेशन मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है, ये जो खाली जगह है, ये इंटेंटेशन है। ये 4 स्पेस का इंटेंटेशन होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं ना, ये सिंटैक्स एरर दे देगा। चार स्पेस का इंटेंटेशन होता है, ये समझना पड़ेगा इंटेंटेशन वाला। इसलिए क्या होता है कि जैसे नोटपैड वगैरह है ना, कुछ एडिटर में क्या होता है उसमें इंटेंटेशन अपने आप बनाना पड़ता है। और पाइथन का एक इंटरेक्टिव सेल खुद का होता है। जैसे हम एडिटर ये यूज कर रहे हैं ना, जुपिटर नोटबुक, पाइथन का अपना होता है एक, लेकिन उसमें इंटेंटेशन की बहुत ज्यादा एरर आती है, इसलिए कोई यूज नहीं करता उसको। क्योंकि ये जो ये एडिटर्स होते हैं, ये अपने आप ही इंटेंटेशन को इंटेंटेशन दे दे। जैसे देखो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कॉलन दिया, अपने आप एंटर मारा, उसने अपने आप इंटेंटेशन ले लिया उसने। ठीक है, ये भी सेम इफ का है। जैसे इसमें एज मांग रहा है,
ये प्रोग्राम देखते हैं। सर जो ये पीछे वाला प्रोग्राम है, कौन सा? जो ये आपने अभी, ये वाला सर 119 वाला, हम्म सर इसमें जब ये आपने प्रिंट नो वैल्यू लिखी थी, हम्म जब हम सर अगर इवन वैल्यू दे रहे हैं तो ये प्रिंट नो वैल्यू भी प्रिंट होगा ना? हाँ, प्रिंट फिर भी ये होगा। ये तो कोई कंडीशन चेक नहीं है, सिर्फ ये तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। ये तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, तुम कुछ भी मत दो, जब भी मतलब देखो जब 6 दिया ये तो फिर भी प्रिंट होगा। ये सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है। कंडीशन तो हमारी यहाँ पे चेक हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये तो हमेशा प्रिंट होगा ही होगा, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। इसमें तुम कुछ नो वैल्यू से कुछ भी डाल दो, सिर्फ डाल दो, ये हमेशा प्रिंट होगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे ये है। इसमें एज मांगा है, एज चेक कर रहा है। अगर आपकी एज लेस देन इक्वल टू 18 है या फिर ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो आप वेलकम टू पार्टी, सॉरी यू डू नॉट फिट इन द एज क्राइटेरिया। अब जैसे हम इसको एंटर करें, हम हमारी एज मांग रही है, तो मैंने मान लिया 45 डाल दिया, सॉरी यू आर नॉट फिट इन द एज क्राइटेरिया। वही इफ स्टेटमेंट, एफ के साथ एल्स चलता है। मान लो कि मेरी ये कंडीशन ना चले, इफ वाली ना हो, तो इसके अगेंस्ट क्या प्रिंट कराऊं मैं? इन दोनों में से अगर मान लो ये वाला ट्रू नहीं हुआ, तो ये हमेशा चलेगा। इसका समझ में आया एल्स का? ये नहीं तो ये वाला केस है। Yes, sir. ओके, देन वी हैव मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। मतलब एक से ज्यादा कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं एलिफ वाले। उसमें हम यूज करते हैं एलिफ, जैसे कि ये मैं इसको दिखाता हूँ, ये वाला कोड। तो मैं इसको स्टार्टिंग से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बता सकता हूँ। चलो मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ इसमें से। देखो मेरा एक शॉपिंग टोटल है, कि मेरा शॉपिंग टोटल तो मुझे बताएगा मैंने इसमें स्पेस क्यों नहीं दिया, और ये अंडरस्कोर क्यों लिया है? So variable name define वैसे नहीं कर सकते। या राइट। अगर मेरा शॉपिंग टोटल ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 500 है, या फिर इक्वल है, तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो, डिस्काउंट वो। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, ये यहाँ पे चेक करेगा, ये देखेगा हाँ 550 जो है 500 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा और इसमें कहीं नहीं जाएगा आगे। जहां पे ही इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में क्या होता है, जहां पे भी उसको कंडीशन मिल जाती है ट्रू वाली, वो सिर्फ उसी को ही प्रिंट करता, आगे चेक नहीं करेगा। इसका देखो, इसमें क्या है कि भाई 550 तो 250 से भी बड़ा है ना, लेकिन फिर भी इसी को प्रिंट करेगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ही उसको क्राइटेरिया मिल जाता है। ये वाला कंडीशन अगर ये वाली नहीं होती तो फिर ये इसके पास जाता। जहां भी उसको मिल जाएगा वहीं पे ये जो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट पूरा ये जो कोड है, इसको टर्मिनेट कर देगा उसी 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 ब्लॉक से। जैसे मान लो ये इसको मैं 1000 करता हूँ, ठीक है। तो 1000 पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा, तो ये किसके पास जाएगा, 250 के पास जाएगा, तो सिर्फ ये इसको प्रिंट करेगा। अगर मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया लिखने हैं तो मैं इफ फिर एलिफ, एलिफ लास्ट में एल्स होता है। अगर मैं एलिफ ले रहा हूं तो विदाउट एल्स के मैं नहीं जा सकता। अगर मैं इसमें एल्स को कमेंट कर दूं, स्टिल रनिंग, रन करेगा।
उसमें तो ठीक है, ये चीज समझ में आई? सर कोई डाउट कि भाई कि पूछने लगा तो 550 तो 250 से भी बड़ा है, लेकिन ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, ये भी प्रिंट होना चाहिए? क्योंकि जहां पे उसको फर्स्ट ट्रू मिलेगा वो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। इल्फ, अगर हम मल्टीपल इफ एल्स लगा रहे हैं तो एलिफ का मतलब एल्स इफ ही है। ठीक है, देन वी हैव नेस्टेड इफ, यही तो वही है। लूप एंड इटरेशन, ये हम कल स्टार्ट करेंगे लूप्स का। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट इफ एल्स तक? नो सर। नो सर। तो हमने आज क्या क्या कवर किया वैसे? लिस्ट, कोई बताएगा, एक बार रिपीट करेगा? सर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, उसके बाद सर सेट्स भी है। सेट्स, ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इफ एल्स। तो ये काम करते हैं आज, इसको सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल से हम लूप स्टार्ट करेंगे, लूप्स देन फंक्शंस। क्योंकि लूप्स में क्या है, टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अभी क्या है हमने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है, उनका एक एक एलिमेंट निकाल के लेके आ रहे हैं इंडेक्सिंग बेस पे। लेकिन अब हम क्या है, उनके ऊपर लूपिंग करेंगे। लूपिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज को, काम को ऑटोमेट करेंगे, कि भाई बार बार हम ना जाके एक एक एलिमेंट को इंडेक्स से निकाल के लाएं, हम वो अपने आप ही लूप में करें। पहले एक इंडेक्स को लेकर आए, दूसरे को लेकर आए, और जो भी ऑपरेशंस करना है उसके उस कंडीशन के हिसाब से करें। ठीक है, ओके। हाँ। ओके तो हम कल हम लूप से स्टार्ट करेंगे। बाकी पिछली बार किसी ने पूछा था कि नहीं, हम उसमें क्या कहते हैं सीक्वेंस में नहीं चल रहे, किसने पूछा था? अर्नब, तो आपने पूछा था ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं पूछा उसका, और कोई था। जो कोई और था? तो मतलब सीक्वेंस हमारा यही है, पहले हमने वेरिएबल्स पढ़े, फिर डेटा टाइप पढ़े, अब डेटा स्ट्रिंग्स पढ़ी, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, अब हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स भी हो गए। अब हम हमारे लूपिंग स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद फिर से हम सिर्फ नमपाई पे आएंगे। ठीक है, यस सर। सर ये हमारा सीक्वेंस। ओके, सर किसी को कोई डाउट हो भी? एक्सक्यूज मी सर। या सर साथ में कोई बुक भी फॉलो करनी है या फिर ऐसे ही? कुछ मत फॉलो मत करो तुम। देखो अभी क्या है, जहां तक मेरी शशि सर से बात हुई थी, आप लोग एकदम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग के उसमें एकदम नए हो। तुम्हें क्या है, तुम लाइक अभी सिर्फ ये था कि उन्होंने बोला था कि सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा दो, ताकि किसी को आगे चल के ना, अगर कोई कहीं किसी जॉब लगती है तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत ना हो। फिर भी मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल डीप से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, एकदम बेसिक से। तो बुक ओके बुक सर। फॉलो मत करो, सिर्फ यही नोट्स फॉलो करो। कोई तुम्हें आगे मतलब, देखो अगर तुम बुक्स में जाओगे ना, बुक्स में बहुत सारी चीजें लिख रही हैं, एक चीज के 10 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन उसमें ही अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल अच्छे से बता रहा हूँ तो वही बेटर है, वही बहुत है। ठीक है सर। हाँ, कोई बुक फॉलो मत करो। बस हाँ, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जैसे कि W3 स्कूल पे अपने आप ही इन्होंने जैसे कि ये प्रैक्टिस का कंसोल बना के दिया है। अब इसमें जैसे कि मैंने रिवर्स ट्रू किया, तुम अपने आप हटा के देखो, एलिमेंट ऐड करके देखो, अपने आप थोड़ा खेलना स्टार्ट करो। बाकी प्रैक्टिस सेशन के लिए सॉरी फॉर द लास्ट वीक, आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये नोट्स भी, और वो प्रैक्टिस सेशन के लिए भी। ठीक है, वही बहुत है आपके लिए। एक बार मतलब उनको भी रिपीट कर लोगे ना, थोड़ा बहुत स्टार्ट करोगे तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके तुम्हारा सर। देखो, अब बेसिक बिल्कुल बेस चलना चाहिए। मेन काम तुम्हारा पेंडास से चलेगा, पेंडास बहुत जरूरी है। तो जब हम पेंडा नमपाई पढ़ के पेंडास पे आएंगे ना, तुम्हें अपने आप ही लगेगा कि यार ये तो चीजें मतलब बहुत अच्छी हैं, मजा आ रहा है अपने आप ही। अभी तो तुम्हें क्या, अभी कि ये क्या वेरिएबल होता है, क्या होता है, ये यूज कहाँ होंगे, अभी तो तुम्हारे बहुत दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन जब तुम पेंडास पे आ जाओगे ना, पेंडास पे अपने आप ही दिख रही भाई हाँ, ये एक्सेल शीट होती है, इसमें से हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जो कंपनियां होती हैं कैसे यूज करती हैं, कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे ग्राफ्स बनते हैं, कैसे जो बड़े डिसीजंस लेते हैं, हायर अथॉरिटीज होती हैं कैसे डिसीजन लेती हैं ग्राफ्स के बेस पे। तो वो सब
आगे चल के अभी तो उसमें, लेकिन बैक एंड में सारी चीजें वही यूज होती हैं, बेसिक्स ही यूज होता है, इसलिए ज्यादा डरो मत। अब मतलब सिर्फ ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना देख लो और उसमें प्रैक्टिस कर लो, वही बहुत है। ओके सर। तो ठीक है गाइस, आज के लिए ओके सर, बाय सर, गुड बाय। बाय बाय। थैंक यू। मैं बाय। मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना एंड देन यू कैन यूज दो नोट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।